हेलो दोस्तों, आप सभी का एमजी कंपटीशन जोन में स्वागत है। देखिए, आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं, सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की शॉर्ट फॉर्म बोलें तो एसआई, और हम इसको क्या कहते हैं, साधारण ब्याज से भी काम चला लेते हैं। ऐसे वैसे तो ऐसा ही लिखेंगे ज़्यादातर। अब होता क्या है ये साधारण ब्याज? इस साधारण ब्याज के बारे में हम थोड़ा सा पहले सीख लें, समझ लें। देखिए, हमने मान ले जाए आपने अपने दोस्त को 100 रुपये दिए और 1 साल बाद उसने आपको 10 रुपये। ऐसा ही है जैसे लाभ हानि होता है, इसी तरह इसमें लाभ ही लाभ होता है। साधारण ब्याज जब हम कहीं पैसा देते हैं तो लाभ ही होता है। तो हमने 100 रुपये दिए और हमें उसने 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद 110 रुपये वापस कर दिए। तो 100 रुपये जो हमने दिए थे और हमें जो मिलने वाला धन है वो कितना मिला? 110। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपये किस फॉर्म में आए आपके पास? साधारण ब्याज के रूप में आए। फिर 1 साल के बाद इतना दिया, 2 साल के बाद 120 रुपये दिया। तो यहाँ पर भी 10 रुपये किस फॉर्म में बढ़े? साधारण ब्याज की फॉर्म में बढ़े। यानी कि इसमें साधारण ब्याज में चक्रवर्ती ब्याज में एक अंतर होता है। इसमें जो भी पैसा बढ़ता है इस 100 रुपये पर बढ़ता है। यहाँ पर भी 100 रुपये पर बढ़ा, यहाँ पर भी 100 रुपये पर बढ़ा, आगे जाएँ आगे तक भी 100 रुपये पर भी पैसा बढ़ता है। अब हम बात करें, जो पैसा दिया जाता है वो पैसा मूल होता है, इसलिए उसको हम मूलधन या प्रिंसिपल कहते हैं। अब मूलधन को हम ध्यान रखें कि मूलधन जो पैसा हमने लगाया कहीं पर, मूलधन को हम प्रिंसिपल यानी कि पी से डिनोट करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले प्रिंसिपल बोलेंगे और हिंदी मीडियम वाले मूलधन बोलेंगे। और मूलधन को हम पी से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल से। अगर हम बात करें दर की, रेट, किस रेट से पैसा हमने दिया है, तो वह रेट आर होता है। यानी कि दर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। फिर बात आती है, रेट का मीन्स होता है कि वो छमाही भी कह सकता है दर, वार्षिक भी कह सकता है, एनम पर एनम या पर हाफ ईयरली कह सकता है। तो वो जो भी होगा वो क्या होगा? हमारा रेट होता है। फिर जितने समय के लिए हमने पैसा लगाया है, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, वह समय होता है। समय मीन्स यानी कि टाइम, और टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। अब हम इसको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, पी, इसको आर, इसको टी। अब हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला आपने सबने पढ़ा होगा, उसी से हम पहले देखते हैं, फिर इसकी थोड़ा ट्रिक बताते हैं कैसे हम आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन भी कम समय में कर लें। देखिए, हम क्वेश्चन तो कर लेते हैं, क्वेश्चन हो भी जाते हैं, समझ भी आ जाते हैं, परंतु हमें देखना है कि उस समय के अंतर्गत जिस समय में आपको एग्ज़ाम कंप्लीट करना है, हम उतने क्वेश्चन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मान ले जाए हमारे 30 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए और आपने प्रैक्टिस की है, अच्छा आपसे आता है, आपसे 28 क्वेश्चन आते हैं, परंतु 28 क्वेश्चनों में वहाँ पर मिला हमें 30 क्वेश्चन करने का 30 मिनट, और आपको 28 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटा या 1.5 घंटे की आवश्यकता है, तो टाइम तो मिलेगा नहीं। तो इसका मीन्स ये हुआ कि यदि आप कर भी लेते हैं परंतु आपके क्वेश्चन फिर भी छूट गए। किस कारण? टाइम के कारण। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? आप कुछ ट्रिक समझें, जिस ट्रिक से हम कम समय में बड़े से बड़ा सवाल भी कर लें, और वहाँ पर जब हम प्रैक्टिस में आ जाएंगे हमें ट्रिक याद हो जाएंगी। ट्रिक करने से पता चल जाएगा, हर चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हम आराम से 1 मिनट या 2 मिनट, देखा होगा आपने लास्ट वीडियो में हमने जैसे कि प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज वाला चैप्टर कराया है,
सब क्वेश्चन 1 या 2 मिनट के ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। अब हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट SI निकालने के लिए, पहले हम फॉर्मूले से बताते हैं। P, हम इसको P से R से T से डिनोट कर लें, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, P R T, बस सीधा आप ये लिख लो, इंटू भी ना लगाओ, अपॉन 100। इससे क्या निकल जाएगा? SI सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। हम यदि बात करें यहाँ से SI को, अगर प्रिंसिपल को हम ज़्यादातर हर क्वेश्चन में प्रिंसिपल को 100 से करेंगे। यदि हम 100 से करें तो हम बहुत आसानी से कर पाते हैं। मैं SI अपॉन P कर दूँ, SI अपॉन P कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? RT अपॉन 100। हम P को यदि 100 मानकर चलें, P को यदि हम 100 मानकर चलें तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाता है? SI, ये आपको याद नहीं रखने हैं 100, और यहाँ पर क्या बन जाता है? RT अपॉन 100, यानी कि 100 से 100 कट गया। SI को आप SI कैसे निकाल सकते हैं? RT से। SI को आप किससे निकाल सकते हैं? RT से। यानी कि यदि आपके पास 100 रुपये प्रिंसिपल की फॉर्म में है तो आपका SI किससे निकल जाएगा? RT से। अब हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर हम लिखें प्रिंसिपल, या फिर पहले बताते हैं अमाउंट के लिए, यानी कि अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, मिश्र धन को हम इससे A से डिनोट करते हैं। A का मतलब होता है कि मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। A का मीन्स होता है A बराबर P प्लस SI। अब A बराबर देखिए हमारे पास P प्लस SI। P मैंने क्या माना है? 100। SI क्या आया मेरा? RT। देखिए SI कितना है? RT। कैसे निकला? जब 100 लेकर चले हम, और A क्या हो जाएगा? 100 प्लस RT। अब हम अगर बात करें कि प्रिंसिपल, यहाँ पर A लिखे अमाउंट और यहाँ पर लिखें SI सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल यदि 100 है तो A कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 प्लस RT, और SI कितना हो जाएगा? RT। आप इसको रेशो बना लीजिए, इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, और इसमें कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इसी फॉर्मूले से हम सब क्वेश्चन कर पाएंगे। आपके समझ में आ गया होगा। यदि हम SI निकालें तो SI को मैंने बताया कि फॉर्मूला क्या था? P RT अपॉन 100। SI अपॉन P करें तो RT अपॉन 100। अब P को यदि हम 100 से डिनोट कर लें, P को 100 मान लें हर जगह, तो SI इज इक्वल टू RT आ जाता है। अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब प्रिंसिपल को मैं 100 लिखूं तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बन जाएगा? RT। तो इस तरह से प्रिंसिपल रेशो अमाउंट और रेशो सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट क्या होगा? 100 प्लस RT, वेरी सिंपल, RT SI क्या हो जाएगा? RT। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चनों को अब देखते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है और हर एग्ज़ाम में लगभग एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है सिंपल इंटरेस्ट का। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द SI ऑन ₹50, 50 रुपये पर फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 10 पैसे पर रुपीज़। देखिए छोटा सा क्लू है इस क्वेश्चन में, क्लू कुछ नहीं है, थोड़ी सी बात समझने की है। इसने कहा है 6 महीने में 50 रुपये का 10 पैसे प्रति रुपये प्रति महीने की दर से, 10 पैसे प्रति रुपये प्रति महीने की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए 1 रुपये का, आप समझिए 1 रुपये का, अगर मैं 1 रुपया ले लेता हूँ, 1 रुपये का 10 पैसे कितने महीने में होता है? 10 पैसे, पैसे है भाई यहाँ पर, पैसे 10 पैसा पर मंथ, पर मंथ का मतलब महीना,
कितने रुपए का? 1 रुपये का। उसने कहा है ये बात 10 पैसे प्रति रुपये प्रति महीने की दर से। कितने का हमें निकालना है? 50 रुपये का निकालना है। तो 50 रुपये का क्या हो जाएगा? 50 रुपये का 10 गुना 50 पैसा पर मंथ, 1 महीने का। यानी कि 1 महीने का कितने पैसे हुए? 500 पैसे। 500 पैसे को अगर मैं रुपए में बदल दूं तो क्या हो जाएगा? 500 अपॉन 100 रुपए में बदलने के लिए, यानी कि 5 रुपये पर मंथ। 5 रुपये पर मंथ। देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन समझ, और कुछ नहीं करना तुम इसमें रेट निकालने के चक्कर में मत लगो। 1 रुपये का 10 पैसा था 1 महीने का। 50 रुपये 50 रुपये का 5 रुपये आ गया 1 महीने का। उसने हमें कहा है 6 महीने का निकालिए। तो 6 महीने का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये कितने का है? 1 माह का। तो 1 माह का इतना काम एग्ज़ाम में नहीं करना है। 1 माह का कितना है? 5 रुपये। और यदि हम बात करें 6 माह का, तो 6 माह का क्या हो जाएगा? 6 गुना 5 यानी कि 30 रुपये। आपका आंसर आ गया है। यानी कि 30 रुपये क्या बनेगा? सिंपल इंटरेस्ट। अब पहला क्वेश्चन था ये। पहले क्वेश्चन में कहा गया था कि 10 पैसे प्रति रुपया प्रति महीना। 1 रुपये का 1 महीने का ब्याज 10 पैसे है। हमने लिखा 1 रुपये का 1 महीने का 10 पैसे हैं। तो 50 रुपये का 1 महीना कितना हो गया? 5 रुपये। हमें बात रह गई हमारी 6 महीने की। तो 6 महीने का कितना आया? 30 रुपये। यही हमारा आंसर है। इसका आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन कराएंगे, धीरे धीरे बेसिक से चल रहे हैं। बिल्कुल हम ऐसे लेवल से चल रहे हैं जिससे कि जो आज पहली बार ही मैथ कर रहा है वो भी समझ जाए। और धीरे धीरे आप करेंगे। आप सब ने बीटीसी कर ली है या फिर बीएड कर ली है या कोई और एग्ज़ाम कर रहे हैं, उसके लिए आप मैथ कर रहे हैं, तो आप आराम से सीख जाएंगे। और जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे हम अपना लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। आगे इससे आगे हम सीजीएल एसएससी के लिए भी दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, उसमें कुछ लेवल अप होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। आप देखिए 2 क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। इसने कहा है 400 रुपये इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम रेट फॉर 5 ईयर, कैलकुलेट द अमाउंट इफ। इसने कहा अमाउंट फाइंड करना है। 400 रुपये 5% की दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किए जाते। निवेश का मतलब लगाए जाते हैं। तो हमें मिश्र धन यानी कि अमाउंट बताना है। बात किसकी कर रहा है? 400 रुपये की। रेट क्या कह रहा है? 5%। और समय भी कितना कह रहा है? 5 ही वर्ष कह रहा है। तो मैं प्रिंसिपल और अमाउंट के बारे में आपको बता चुका। प्रिंसिपल और अमाउंट के बारे में बात कर चुका। प्रिंसिपल अगर हम 100 रुपये ले लेते हैं तो आपके पास अमाउंट क्या हो जाता है? मैंने अभी बताया था कि 100 प्लस RT, सीधा मिश्र धन पे आ जाते हैं। 100 रुपये कहाँ से आए? ये 100 रुपये हमने अपने आप माने। हमने अभी उसका मूलधन नहीं लिया, उसका प्रिंसिपल नहीं लिया। तो 100 प्लस RT हो जाता है। अब हम बात करें कितना हो जाएगा? 100 प्लस R कितना है? 5, T भी कितना है? 5। तो इसका मीन्स 100 प्लस 25 हो जाएगा। और इसका मतलब ये हो गया 125। भाई 100 रुपये लगाए तो हमें 5 वर्षों में क्या मिला? 125 रुपये। 100 रुपये लगाने पर 5% की दर से, 5% के रेट से 5 वर्षों में क्या मिला हमें? 125 रुपये। हम बात करते हैं 400 रुपये लगाने की। यदि हम यहाँ पर कितना रुपया लगा दें? 400 रुपये। तो 400 का मतलब 4 गुना हो जाएगा। यानी कि 400 रुपये लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? आप सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, या यहीं पर 4 गुना है, इसका भी 4 गुना। भाई ये क्या है? इसका 4 गुना है, इसका 4 गुना निकाल देते हैं। चलिए, या फिर ऐसे कर दीजिए,
125 गुना 400 बटे 100 वही आ गया। 4 से गुना कर दें। वैसे तो हमें देखना है कि भाई 100 का 125 हुआ, 400 का हमें निकालना, 400 कितना गुना है, 4 गुना है, ये भी 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे अगर 1000 होता 10 गुना, ये भी 10 गुना हो जाएगा। यहाँ पे यदि 2000 होता 20 गुना, तो ये भी 20 गुना हो जाएगा। तो 4 ही गुना 500 रुपये आ गया। आंसर कितना आ गया, 500 रुपये। देखिए आपके सामने कितना ईजी क्वेश्चन था। बहुत ईजी क्वेश्चन हम लेकर चले हैं, आप ध्यान से समझें, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपको समझ में आएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छी तरह। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने से ही हमेशा समझ में आया करते हैं। क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ भी आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में इसने कहा है द मैच्योरिटी वैल्यू आफ्टर 3 ईयर। मैच्योरिटी का मतलब अमाउंट। मैच्योरिटी मतलब हम कोई पैसा बैंक में आरडी या 4 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए लगा देते हैं और 3 वर्ष पे जो पैसा मिलता है परिपक्व होता है उसकी, तो क्या होता है मैच्योरिटी वैल्यू। सर्टेन सम हमें नहीं पता है, एट 15% पर एनम SI इज ₹8700। फाइंड द प्रिंसिपल, यानी कि 15% की साधारण ब्याज की दर पर 3 साल में कुछ राशि 8700 रुपये बन जाती है। यानी कि इसका मतलब है पर एनम, यानी कि जो ये सर्टेन सम, फिर सुन लो एक बार, इसकी इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है क्वेश्चन में, मैं थोड़ा सही करा देता हूँ। द मैच्योरिटी वैल्यू आफ्टर 3 ईयर ऑफ ए सर्टेन सम एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू इसकी कितनी है भाई, 8700। यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब होता है अमाउंट। 3 साल के बाद, 3 ईयर के बाद इसकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाती है, 8700। यानी कि इसका मीन से हो गया 3 वर्ष के बाद अमाउंट कितना हो जाता है, 8700 रुपीज़। और किस रेट पर, 15% के रेट पर। किस रेट पर हुआ ये, 15% के रेट पर। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है प्रिंसिपल बताइए। प्रिंसिपल मतलब जो रुपया हमने जमा किया था, जो हमारा मूलधन था, वो हमें बताना है। देखिए अमाउंट की बात कर रहा है, मैंने बताया अभी प्रिंसिपल और अमाउंट को हम अगर देखते हैं, ये प्रिंसिपल है, रेशो बनाइए। किसके साथ रेशो बनाना है, अमाउंट के। यदि प्रिंसिपल 100 रुपये है तो आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, 100 प्लस RT। देखो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, हम 100 रुपये लेकर चले, 100 रुपये पर इसका अमाउंट क्या हो जाता है, 100 प्लस RT हो जाता है। आप आगे चलते हैं, 100 प्लस RT। R कितना है, 15%, T कितना है, 3। तो इस मीन्स ये हो गया, हम एक ही लाइन में कर सकते थे सारा काम। 100 प्लस 45 यानी 145। यहाँ पर कितना है, 100। आप काट दीजिए इसे 5 से, छोटा हो जाएगा। 5 से काटें, 5 दूनी 10 और 5 से 9 जा, और 5 से कितना होगा, 20। अब हमारे पास बिल्कुल सिंपल बात आ गई। हमें क्या दिया हुआ है, अमाउंट। यहाँ पर क्या है, अमाउंट। अगर 29 है तो प्रिंसिपल कितना आ रहा है, 20। यदि 29 अमाउंट है तो प्रिंसिपल कितना आ रहा है, 20। यदि ये 8700 है तो ये कितना हो जाएगा, आप सीधा करिए, 20 गुना 8700 अपॉन 29। अगर हम 29 से इसको काट दें तो ये 300 बार कट जाएगा। देखिए टेबल मैंने कहा है, पहाड़े याद कीजिए। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़े याद करेंगे उतना ही आपको आसानी से समझ में आएगा। अब 29 का पहाड़ा अगर मुझे याद था तो 29 से, फिर भी आप थोड़ा सा एक ध्यान रखें। देखिए 9 × 27 होता है, और 20 से, यानी कि 29 है ना, यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या है, 29। अब इसे देख लें, 9 × 3 = 27 होता है, लास्ट में 7 आ रहा है, तो हम लगभग 3 से कट जाएगा। अब 3 से 2 × 6, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 6000 रुपये। यानी कि उसका मूलधन कितना था, 6000 रुपये उसने बैंक में डाले थे, और उसको 3 वर्ष के बाद कितना मिला, 8700 मिल गया। आप फिर समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है,
प्रिंसिपल और अमाउंट। मैंने बताया 100 कहाँ से आता है, हम लेते हैं, हम हमेशा 100 लेके चलें मोस्टली क्वेश्चनों में, और हम उसका अमाउंट निकालें 100 प्लस RT, तो ये निकल गया 145 या 100, काट के छोटा कर दें, ना भी काटो तो भी काम चल जाएगा। 29 और 20, यदि 29 है तो 20 है। देखिए मैं यहाँ पर भी कर सकता था, ये इसका 300 गुना है तो इसका 300 गुना निकाल दीजिए। भाई 29 से 87 3 टाइम चला गया। जब आप अच्छी तरह पारंगत हो जाएंगे, आप अभ्यस्त हो जाएंगे, प्रैक्टिशनर हो जाएंगे, तो आप फिर इतना काम नहीं करेंगे जितना काम मैं करके दिखा रहा हूँ। इतने काम की आवश्यकता नहीं है। आप मन ही मन में करोगे। 100 है, रेट क्या कह रहा है, किस देर से कह रहा है, 3 वर्ष में कह रहा है, 15% की रेट से कह रहा है, तो 45 भैया 145 हो गया, इधर 100 हो गया, काट दीजिए, 29 हो गया, 20 हो गया। 29 का 8700 3 टाइम 300 टाइम्स है, तो 20 का 300 टाइम 600 हो गया। अपने मन मन में 6000 हो गया, अपने मन मन में ही आंसर निकल जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। हमारा साधारण ब्याज वाला चल रहा है चैप्टर। साधारण ब्याज को अच्छी तरह समझिए, एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है हर एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा है फाइंड द टोटल SI ऑन ₹500 एट 7% पर एनम। उसने कहा है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है 500 रुपये का 7% के रेट से। फिर कहा है ऑन ₹700 एट 10% पर एनम एंड 1000 एट 4% फॉर 3 ईयर। यानी कि हमें अलग अलग तरह से एक बार 500, एक बार 700 और एक बार 1000 रुपये दे दिए, और सबकी अलग अलग हमें क्या दी, रेट, परंतु टाइम तीनों का एक ही है। तीनों का टाइम क्या है, एक ही है। पहले वाले के लिए आप देखिए 500 700, पहले वाले के लिए कितना हो जाएगा, मैंने बताया था। अब सीधा इसी से कर दीजिए आप, PRT अपॉन 100, ये फॉर्मूला है आपके पास। पहले वाले का 500 रुपये है, और रेट क्या है इसका, पहले वाले का रेट है 7 और इंटू 3 अपॉन क्या आ जाएगा 100। चलिए दूसरे वाला कितना रुपया लगाया, 700 700 रुपये लगाया, और रेट देखिए, रेट कितना है उसका, उसका रेट है 10%, इसका रेट कितना है 10%, और 3 वर्ष के लिए ही लगाया, और नीचे 100 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला 1000 रुपये लगाया, कितने रेट पर लगाया, 14 के रेट पर लगाया, नीचे 100 आ जाएगा। बस सोल्व करना है। सोल्व कितने आसान से हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। यहाँ पे बचा 21, यहाँ पे बचा 21, और यहाँ पर बचा हमारे पास 7 21, नहीं भाई 21 पंजे 105, 21 से 5 की मल्टीप्लाई भी करेंगे 105। यहाँ पर 7 21 210, यहाँ पर 14 से 42 420, यानी कि हमारे पास 105, और ये हमारे पास दूसरे नंबर पर 210, और फिर क्या बच रहा है 420। एक बार फिर ये वाला 14% नहीं है भाई, ये 4% है। अगर 4% है, 4 दूनी 12 और 12 ढाई 120, ये 4% है। जितना भी परसेंट है उतना लगा लेते हैं। आप इसको जोड़ दीजिए, आपके सामने 0 0 5, 2 और 1 3, 1 और 2 3 और 1 4, 435 रुपये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल फॉर्मूला लगाया, अलग अलग उसने दिया था कि भाई 500 रुपये किस रेट से लगा, 7% की रेट से, 700 रुपये 10% की रेट से, 1000 रुपये 4% की रेट से, 3 वर्षों तक लगाया। तो उनसे कुल मिला के कितना सिंपल इंटरेस्ट, कितना साधारण ब्याज हमें मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप पढ़िए। छोटा क्वेश्चन है, 2 ही मिनट का क्वेश्चन है। इसने कहा पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पढ़ने में देखिए, पढ़ के अगर समझ में आ जाता है तो फिर आप करिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाता है। अब मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, आपके सामने है, पढ़िए आप। इसने कहा ए सम बोरोड एट 6% पर एनम अर्न्स एट इंटरेस्ट
इज 1/3 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। यानी कि एक बोरोड है, यानी कि एक कोई भी राशि जो हमने उधार दी गई थी 6% पर एनम पर और अर्न करता है, उसका इंटरेस्ट जो अर्न करता है वो प्रिंसिपल का 1/3 है, 1/3 ऑफ प्रिंसिपल। फिर आगे चलिए, इन एक्स ईयर, कितने वर्षों में, एक्स वर्षों में हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। एक बार फिर मैं हिंदी में बता देता हूँ। 6% प्रतिवर्ष उधार दी गई राशि एक्स वर्षों में मूलधन का 1/3 हिस्सा साधारण ब्याज के रूप में मिलता है। यानी कि बात सीधी सीधी है, सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का 1/3 है। देखिए, यदि प्रिंसिपल P है तो SI क्या हो जाएगा, SI P/3 हो जाएगा। SI कितना हो जाएगा, P/3 हो जाएगा। और रेट हमें दिया हुआ है 6%, यानी कि रेट हमें दिया हुआ है, R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6%। और टाइम हमें दे दिया उसने X वर्ष, यानी कि ईयर। अब बात करें SI इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100। सिंपल सा सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। SI कितना है, P/3। यानी कि हमने अगर प्रिंसिपल को P माना, 1/3 कहा ना उसने, कहा मूलधन का 1/3 हमें किस फॉर्म में मिलता है, ब्याज के रूप में। तो यानी कि हमने अगर मूलधन को P माना तो उसे क्या मिलेगा, उसे क्या मिलेगा, ब्याज क्या मिलेगा, P/3 मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा, P/3 मिलेगा। चलिए, यहाँ पर हमारा P, R कितना है, 6, और टाइम है हमारा X। चलिए, अपॉन कितना, 100। इस P से ये P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। हमें तो निकालना क्या है, X निकालना है। X वर्षों की बात कर रहा है। 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये 6 नीचे आ जाएगा, 3 गुना 6। यानी कि इस तरह से हमारे पास क्या आ जाता है, 100/18। आप 2 से काट दीजिए 50, 2 से काट दीजिए 9, 9 से अगर इसे काटूं तो 9 से काटने पर क्या आएगा, 9×5 = 45, 5 सही 5/9 ईयर, यानी कि वर्ष आ जाएगा। आपके पास X की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 5 सही 5/9 वर्ष आई। आपका ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है। अब इस वीडियो में हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए। इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करेंगे। आगे के क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके 3 या 4 पार्ट बनाएंगे, और 3-4 पार्ट में साधारण ब्याज ख़त्म हो जाएगा। आपको हमारा मेथड अच्छा लग रहा है, हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।